हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग स्कूल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अरे सीरीज, जिसमें हम अरेज को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इस सीरीज में हम जावा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन सेम कोड आपको सी प्लस प्लस में भी मिल जाएगा। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अरे। अरे को हम बेसिकली पहले जानेंगे कि अरे होता क्या है। Array is a collection of similar data type stored in contiguous memory locations. array एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सेम डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट को एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है, और ये एलिमेंट कंटिन्यूअस लोकेशन में होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, अरे जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक सीधा। ये एक अरे है और इसके अंदर कुछ डेटा डाल दिया। सो अरे के अंदर ये 5 ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स का जो टाइप है वो इंटीजर टाइप, तो जितनी भी इसके अंदर वैल्यू है सारी इंटीजर टाइप की है। ये कलेक्शन है जो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है अपने अंदर, और ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन अगर जो फर्स्ट वाले अगर अगर जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस है 100, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा 104, एंड देन नेक्स्ट वाला का होगा 8, देन 112 एंड 116। These are the addresses. जो फर्स्ट ब्लॉक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है कुछ, तो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है एंड 104 पे एंड, एंड द अदर वन इज यहाँ से यहाँ तक। ये 104 से स्टार्ट हो रहा है एंड 108 पे एंड। एक एक एलिमेंट 4 बाइट का है, 4 बाइट्स। ओके, ये एरे होता है, और इसकी जो डिक्लेरेशन है वो भी बहुत इजी है। एरे की डिक्लेरेशन भी बहुत इजी है। इसको डेटा टाइप, name, this is size, this is how we declare the array. Why we need array? हमें array की नीड ही क्यों पड़ी? नीड ऑफ array. सपोज करो हम एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कराने हैं। एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स स्टोर कराने हैं हमें, और उसके 4 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। साइंस में उसके 40 मार्क्स हैं, मैथ में 50 हैं, हिंदी में 80 हैं, और इंग्लिश में 90 हैं। हमें स्टोर कराने हैं। हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम सभी के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएं, लाइक इंट
साइंस मार्क्स 40, देन फिर इंट मैथ 50 एंड सो ऑन। या फिर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है अरे, जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर सारे मार्क्स को स्टोर करा सकते हैं। हमें पता है कि जो मार्क्स का टाइप है वो इंटीजर है, तो हम लिखेंगे इंट मार्क्स इक्वल टू, पहले हम डाल देंगे 40, देन 50, देन 80, देन 90। ओके, सो हमने क्या काम करा, एक एरे बना लिया अपने कंप्यूटर के अंदर, उसकी मेमोरी लोकेशंस में एक एरे बन गया जिसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा है मार्क्स का। सो पहले वाले ब्लॉक में 40 हो गया, देन 50 डाल दिया, नेक्स्ट ब्लॉक में 80, देन नेक्स्ट ब्लॉक में 90, एंड अगर जो कोई और भी मार्क्स है तो उसमें डाल देंगे हम। सो ये हमारा मार्क्स नाम का अरे हो गया। सो अरे में जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा एंड देन साइज -1 तक जाएगा। इस अरे का साइज कितना है 5, जो इसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो 5 - 1 होगी। इंडेक्स विल बी 5 - 1। सो जीरो से स्टार्टिंग होगी इंडेक्स की एंड 4 तक जाएगा। सो ये हमारी जो मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना एंड उसके अंदर डेटा को स्टोर करने की जो परेशानी थी उसको सॉल्व कर रहा है। सो हम एरे को इसलिए कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज अरे कितने टाइप के होते हैं, ये तो हमने एक टाइप देख लिया। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ अरे देखते हैं। टाइप्स ऑफ अरे, बेसिकली अरे जो होता है दो कैटेगरीज में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज E 1D array and the second one multi-dimensional। मल्टी-डायमेंशनल में 2D 3D 4D। अब वन डायमेंशनल का एग्जांपल देखें हम, तो ऊपर जो हमने देखा था अभी वो वन डायमेंशनल था। 1D में क्या होता है कि लीनियर होता है। 1D में क्या होगा, ARR इक्वल टू दिस काइंड। फाइव 6 9 2 एक्सेट्रा। इसमें 0 से लेकर 1 2 3 हो जाएगा। तो ये इसके एड्रेसिंग होगी 100 104 108 112। ये 1D हो गया। एट द सेम प्लेस 2D अरे। 2D अरे में क्या होता है, ये अरे होता है जिसके अंदर बहुत सारे 1D अरेज होते हैं। सपोज दैट एक अरे है ए, उसके अंदर 1, 2 की एक अरे हो गई, फिर दूसरी अरे हो गई 3 4। ये 1D अरे हो गया। मीन्स ये स्टोर कैसे कर रहा होगा, मेमोरी के अंदर 1, 2 3, 4 एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ओके, 2D अरे को हम आने वाले लेक्चर्स में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं अपनी 1D अरे में। सो 1D अरे के अंदर
अब इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इसको इनिशियलाइज करने के भी दो तरीके हैं। मेथड वन, so method one is first data type, then square bracket, then name, then equal to, then new keyword, then field data type, and then square bracket, then size. So this is how we initialize the array. एग्जाम्पल के लिए अगर जो हम देखें तो int arr, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी, इक्वल टू न्यू इंट का साइज हो गया 6। सो हमने क्या काम करा, एक अरे बना दिया जिसका साइज 6 है। ओके, द अदर मेथड इज मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 इज वेरी सिंपल एंड मोस्टली हम प्रोग्रामिंग में उसी को ही यूज करते हैं, मेथड नंबर 2 को। सो दिस इज इंट arr कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट एंड सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड। Now next question is how to traverse the array. How to traverse the array. So अरे को हम इंडेक्सिंग के एक्सेस करते हैं। We access or traverse the array by indexing. Suppose एक अरे है A जिसके अंदर स्टोर है 1,5,6,9, जिसके इंडेक्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। अगर जो हम प्रिंट कराएं सीसो a of 2, सो यहाँ हमारा प्रिंट होके आ रहा होगा 6, बिकॉज इंडेक्स 2 पे हमारी वैल्यू स्टोर्ड है 6, दिस वैल्यू, सो दिस वैल्यू विल बी प्रिंट। इफ टू एक्सेस कंप्लीट एरे, अगर जो हम पूरी एरे को ही प्रिंट कराना चाहें तो कैसे कराएंगे? सो उसके लिए हमारे पास है लूपिंग सिस्टम। देयर आर 3 टाइप ऑफ लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप। एंड फॉर लूप भी 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप एंड एडवांस फॉर लूप। ओके, ट्रैवर्स द कंप्लीट अरे। सो एक अरे है ए जिसके अंदर है 6, 5, 3, 9, 4, ये। ओके, इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, आई को कर दो प्लस प्लस, एंड सीसो a of I. This is how we will
print this array. So size of array is 1 2 3 4 and 5. 5 elements are there, so the size of array is 5. Size of array is 5. so हमें लूप कितनी बार चलाना है? हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, जितना भी उसका साइज होगा उससे एक कम बार, जितना भी उसका साइज है उससे एक कम टाइम चलाना है, यानी कि 4 टाइम। अगर जो उसका साइज 5 है तो हमें 4 टाइम्स चलाना है, और इंडेक्सिंग 0 से है तो 0 स्टार्ट करेंगे हम। सो हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सिंपली इस एरे को नीचे ले आते हैं फॉर कन्वीनियंस। 6 5 3 9 एंड 4। यहाँ हम आई की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे, एंड यहाँ जो भी प्रिंट हो रहा, जो भी प्रिंट होगा फिर डाल देंगे। अभी हम इसको कोड भी करेंगे, पहले ड्राई रन कर लेते हैं। इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। ओके, सो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज आई इज इक्वल टू 0, तो यानी कि आई 0 है, 0। अब ये चेक करेगा आई छोटा है क्या, आई छोटा है 5 से? हाँ जी छोटा है, ठीक है। तो इसको प्रिंट कराओ, जो अगर जो छोटा है तो इसको प्रिंट करा दो एरे 5 पे जो भी एलिमेंट है। एरे 5 पे क्या है 6, तो 6 को प्रिंट कराइए। 6 प्रिंट कराने के बाद ये प्लस प्लस कराएगा, यानी कि इस वाली ये वाली कंडीशन रन होगी, ये वाली कंडीशन रन होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब जब आई की वैल्यू 1 हो गई तो ये चेक करेगा क्या 1 छोटा है, 1 छोटा है 5 से? हाँ जी छोटा है। तो छोटा है तो एरे ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कराइए आप। एरे ऑफ 1 पे 5 है, ठीक है जी, प्रिंट करा दिया, प्रिंट हो गया एरे ऑफ आई को। सो यहाँ पे हम आई को फिर से प्लस प्लस कराएंगे, तो आई प्लस प्लस हो तो यानी कि 2 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या 2 छोटा है 5 से? हाँ जी छोटा है। तो अरे ऑफ 2 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराइए। अरे ऑफ 2 पे वैल्यू है 3, वो प्रिंट हो गई। फिर से आई को प्लस प्लस करिए, प्लस प्लस किया, क्या प्लस प्लस हुआ तो 3 हो गया अरे ऑफ आई, सॉरी आई 3 हो गया। अब अरे ऑफ 3 पे चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ जी छोटा है, छोटा है तो आप प्रिंट करा दीजिए। तो अरे ऑफ 3 पे है 9, तो 9 को प्रिंट करा दो। अब फिर से प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ जी छोटा है, तो ठीक है जी, जो एरे ऑफ 4 पे वैल्यू है उसको प्रिंट करा दीजिए, वो 4 है। फिर से प्लस प्लस होगा, फिर से प्लस प्लस हुआ। अब यहाँ पे कैच है, ये प्लस प्लस हुआ 5, ये चेक करेगा क्या 5 से छोटा है? नहीं, यहाँ कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉर लूप से आउट हो जाए, एंड ये सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। तो दीज वैल्यू विल बी प्रिंट एंड फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। सो हम इसको अभी कोड करके भी देख, सो हम कोड करें, ये हमारा एरे है। सो इसमें हम अगर जो हमें सीधा एक्सेस करना हो किसी भी इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है, सो जो हमारी 0th इंडेक्स है, हमने बोला था कि फर्स्ट इंडेक्स जो होगी हमारी 0th इंडेक्स होगी, तो उसमें हमारी क्या वैल्यू है, एरे ऑफ 0 हमने प्रिंट कराया तो क्या हुआ, array of 0, so it is providing 10, you can see this is 10। ओके, ये तो हो गया कि हमारा इंडेक्स के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल इंडेक्स के थ्रू। अब बात आ जाती है देखो कैसे ट्रैवर्स करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, जैसे कि हमने किया था फॉर इंट आई इज इक्वल टू, स्टार्ट होगा आई कब तक चलेगा, जब तक छोटा होगा किससे, अरे डॉट लेंथ से, अरे की लेंथ से, और आई को करते रहेंगे हम तब तक प्लस प्लस। ये वाली लाइन हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं सिंपल आई। ओके,
तो इसका बेसिकली क्या काम होगा, एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का। हम इसको फिर से रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। फॉर लूप का एक एडवांस वर्जन भी है, वो है फॉर इंट नम सी। दिस इज गिविंग सेम आउट, दिस इज द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट फॉर लूप। नाउ अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। इसके अंदर 4 इंडेक्सेस हैं एंड 5 एलिमेंट है। अगर जो हमें फोर्थ इंडेक्स को चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो दिस इज सिंपल, जस्ट लिखेंगे एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू 30। अब चेक कर लेते हैं। सी 10, 20, 30, 40 एंड 30, लेकिन हमने तो यहाँ 50 लिखा हुआ था, बट यहाँ इस वाली लाइन ने सब कुछ चेंज कर दिया, इस लाइन ने सब कुछ चेंज कर दिया। तो दिस इज हाउ वी, सो बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन अरे, तो एक्सिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1। अगर जो हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है एरे में, सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n। इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, एंड डिलीट की भी होती है बिग ऑफ n। सो थैंक यू एवरीवन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।